खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की घटना के 9वें दिन भी स्टूडेंट का धरना लगातार जारी है और अपने विरोध को जोरदार तरीके से दर्ज करवाने के लिए धरने के 9वें दिन स्टूडेंट ने अपने सिर पर सफेद पट्टियां बांधकर अपने विरोध का इजहार किया है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना के बाद 9वें दिन भी लगातार स्टूडेंट्स अपने धरने को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन एक नया फैसला इन स्टूडेंट्स की तरफ से लिया जा रहा है। फिलहाल 9वें दिन इन तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से मिलकर एक खास फैसला यहाँ पर लिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि ये लोग अपने सिर पर पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और तमाम स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि सर पर पट्टी आज मैं देख पा रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स अपने सिर पर बांधे हुए हैं। लाठीचार्ज की घटना में इतने स्टूडेंट्स घायल तो नहीं हुए थे? हाँ, घायल नहीं हुए थे, लेकिन जैसे हमारे ब्रदर्स चक्षु और दीपांशु को सिर पर चोट आई है तो हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये चोट सिर्फ उन दोनों को नहीं आई है, ये हम सभी को आई है। हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो चोट है वो उनको नहीं आई, हम सबको लगी है। और हम आज सिर पर पट्टी बांधकर उन सबका हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब उनके साथ हैं। किसी भी बच्चे के सिर पर अगर पट्टी बंधी होती है तो लगता ही है कि उसे चोट लगी होगी। फिर हर किसी के जहन में एक बात सामने आती है कि चोट शायद इन तमाम स्टूडेंट्स को लगी हो, चुनिंदा स्टूडेंट्स को चोट लगी और सबने पट्टी बांध ली। जी, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, उनके लगे तो हमारे भी दर्द हुआ है। तो हम यही प्रशासन को फील करवाना चाहते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, ऐसी कार्रवाई गलत है जो आपने काम किया है। तो दर्द तो सबके ही होता है। और जो गिरफ्तारी हुई, जो लाठी बरसाई गई, वो एक बंदे द्वारा नहीं बरसाई गई। जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो 2-3 लाठी बरसाई गई है, वीडियो में दिखाया गया है। तो उनके समर्थन में मैंने बांधी है। एक को गिरफ्तारी किया होगा, जो सभी मुजरिम उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ना। मौजूदा हालात को मैं समझने की कोशिश करूं तो नेताओं की होड़ लगी हुई है, एक के बाद एक नेता धरने पर पहुंच रहा है, अपना हर तरह का समर्थन देने का जो ऐलान है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ये विपक्ष का जो समर्थन, जबरदस्त समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, ये धरने को ताकत दे रही है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन इसी को लेकर ये कह रहा है कि राजनीति हो रही है, धरने पर राजनीति का अखाड़ा यूनिवर्सिटी के कैंपस को बनाया जा रहा है। देखिए, जो सपोर्ट है, जो समर्थन हमको मिल रहा है वो रूलिंग पार्टी से भी मिल रहा है और अपोजिट पार्टी से भी मिल रहा है। हम छात्र यहाँ पर सपोर्ट मांग रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रहा है तो हम सपोर्ट ले रहे हैं। जो हम कल भी हम गवर्नर साहब के पास गए थे उनसे हमारी बातें बताने के लिए, और गवर्नर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो यहाँ पे कोई भी राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। हम किसी भी पॉलिटिकल चीज़ में इन्वॉल्व ना ही हुए हैं, ना ही होएंगे कभी। ये छात्रों का मुद्दा है, छात्रों के राइट्स का मुद्दा है। हमने हमारे लिए स्टैंड लिया है और हमारे संस्कार हैं ऐसे कि हमें समर्थन मिलेगा, हम समर्थन लेंगे उस चीज़ का। मौजूदा हालात को मैं समझने की कोशिश करूं तो अभी किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, कहां तक बात पहुंच पाई है? क्योंकि ये भी कहा गया यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कि बातचीत का सिलसिला टूट गया है, संपर्क खत्म हुआ। ये एक्चुअली में इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा प्रशासन है वो बच्चों से ज़्यादा खुद की इमेज की चिंता कर रहा है। हर बार झूठ, हम बच्चों की डिमांड्स को, बच्चों की जो मांग है, बच्चों का जो मतलब अधिकार है, उसका खनन करके ये लोग उसको कैसे यूज़ करे बच्चों की एकता को तोड़ने के लिए, मनोबल को तोड़ने के लिए, उसका ही हमारा एक प्रतिक्रिया, उसके अगेंस्ट हमारी प्रतिक्रिया रही है कि अब हम उनसे कोई भी संवाद या विवाद ना करें, क्योंकि उनको जब हमारी बातें सुननी नहीं, हमारी जो डिमांड्स थी उनमें से आप ये देखिए कि जो राधे श्याम था जिसने हमारे ऊपर प्राणघातक प्रहार किया, उसका उन्होंने कहा कि पहले ही दिन हमने जो है बच्चों की मांग कर उसको हटा दिया। लेकिन एक बात बताइए, 5वें दिन में उसको इन्होंने सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद भी बावल कैंपस में उसको आवास मिला। आवास के साथ साथ ये भी था कि उसको सैलरी भी मिलती रहेगी। और जो बच्चे घायल हुए उनका जो खर्चा है हॉस्पिटल का वगैरह का, वो भी हम छात्रों ने ही उठाया। तो आप ये बात बताइए कि जो एक दुष्ट है, जो प्राणघातक हमला करता है, उसको तो यूनिवर्सिटी जो है पैसा भी देगी, एक आवास भी देगी, तो वो एक तरीके से बढ़ावा ही हो गया ना, कि वो उसको बढ़ा रही है कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और छात्र जो ये आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से मुकदमे चलाने की, उनका थीसिस सेमिनार रोक देने की, उनके करियर के साथ खेलने की जो है ये धमकियां दे रहे हैं। तो ये किस बुनियाद पर दे रहे हैं? और मेरा एक प्रत्येक गण से जो भी ये बात सुन रहा है, एक सवाल है कि
अगर एग्ज़ाम का जो ये कहते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के थ्रू एक वीडियो आती है, जो हमारे डीआर है डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, वो ये कहते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो कुशलतापूर्वक हो गए तो और 50 से भी अधिक बच्चे आए, तो मैं चाहता हूं कि आप ये लिस्ट भी जारी करें। आज ही अखबार में आता है कि 100 में से 31 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कभी आप कहते हैं 50 से अधिक। जो हमें डेटा मिलता है वो ये कहता है कि सिर्फ 31 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उनका भी कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया, सिर्फ उनकी अटेंडेंस ली गई। तो सच क्या है? आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कभी अपनी वीडियो में कहते हैं कि 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, जो 21 तारीख आज तक नहीं आई। कभी आप 19 बच्चों का लिस्ट निकालते हैं कि इन बच्चों ने एग्ज़ाम में खलल डाला, जबकि आपने धारा 163 लगाई। जब धारा 163 लगा दी तो बच्चों ने खलल कैसे डाला? क्या इतनी कमज़ोर हो गई है हमारी पुलिस कि वो बच्चों को रोक नहीं पाई है? आप जाति के ऊपर हमें बांटते हैं, तो ऐसा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब आगे क्या? अभी जैसे कि आज हमारे बीच में आए हुए हैं जो संजना जी आए हुए हैं, वो नारी शक्ति को दर्शा रहे हैं कि नारी जो है वो इस आंदोलन में साथ खड़ी है और पूरा समर्थन है। और अभी हमने जैसे कल हमारी गवर्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होंगी और हमें न्याय मिलेगा। तो अभी हम हमारी सरकार के ऊपर हम पूरा भरोसा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और अभी हम उन पे ही आश्रित हैं और अभी आंदोलन। चलिए, प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को लगातार इंतजार सरकार के किसी फैसले का है। राज्यपाल से मुलाकात स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों की तरफ से की गई है और आए दिन एक नई कोशिश यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है ताकि वे अपनी विरोध की आवाज़ को और ज़्यादा दूर तक पहुँचा सकें। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।